चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का फायदा क्या है। देखो क्लिस्टोगेमी बंद फ्लावर को कहते हैं और बंद फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या है, ऑटोगेमी कहते हैं। मतलब क्लिस्टोगेमी कहते हैं, क्लिस्टोगेमी में ऑटोगेमी होती है, राइट। तो एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट मिल जाते हैं, तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम फ्लावर, यही है क्लिस्टोगेमी। तो यही इसका फायदा है, यही इसका एडवांटेज है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नीट का है और 12th में तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोसिस कितने होंगे 100 जायगोट बनाने के लिए। तो 100 जायगोट बनाने के लिए, जायगोट बनाने के लिए मेल और फीमेल जो गैमिट है वो चाहिए। तो मेल और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट मिलेंगे पोलन ग्रेन में, फीमेल गैमिट मिलेंगे जायगोट सॉरी एम्ब्रियोसैक में। तो अब बात आती है कि पोलन ग्रेन बनाने के लिए, 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 25 मियोसिस होना चाहिए और 100 एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए 100 मेगास्पोर चाहिए, ठीक है। तो 25 मियोसिस इसमें होगी और 100 मियोसिस इसमें होगी, आंसर हो जाएगा 125, आंसर हो जाएगा 125, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन, मोनोसियस। मोनोसियस कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट को, ठीक है। मोनोसियस प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। और बाइसेक्सुअल प्लांट होगा तो एक ही प्लांट में मेल और एक ही प्लांट, दूसरे उसी प्लांट पे फीमेल पार्ट दोनों, ठीक है। एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे। तो इस तरह से फ्लावर अलग अलग हैं तो ऑटोगैमी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक ही प्लांट पे जब पॉलिनेशन हो तो जिटेनोगैमी जरूर हो सकती है। और जिटेनोगैमी दो प्लांट में पाई जाती है, कास्टर और मेज में। कास्टर अंडी को कहते हैं, ठीक है, और मेज है उसको मक्का को कहते हैं। पपाया नहीं होगा, पापा यूनिसेक्सुअल प्लांट रहता है। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। आगे देखें अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर, 100 फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने हैं तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 100 मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनेंगे, तो 400 मेगास्पोर बनेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 400 मेगास्पोर में से 300 मेगास्पोर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 4 बनते हैं तो उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। तो 100 से 400 बनेंगे तो 300 नष्ट हो जाएंगे। तो 100 मेगास्पोर से, मेगास्पोर मदर सेल से 400 बनेंगे लेकिन 300 नष्ट हो जाएंगे, तो 100 मेगास्पोर बचेंगे जिनको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कितनी मियोसिस होना चाहिए, 100 मियोसिस होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ फिलिपॉम अपरेटस। फिलिपॉम अपरेटस क्या होता है। देखिए मैंने बताया था एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक के पास दो सेल रहती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल पे जो थिकनिंग रहती है, कुछ केमिकल रहता है, उसको कहते हैं फिलिपॉम अपरेटस। ये क्या करती है, गाइड करती है, रास्ता देती है किसको, पोलन ट्यूब को। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब किसमें, सिनर्जिड सेल में, राइट। मेल गैमिट को क्या ये कहती है कि मेल गैमिट एग तक क्या रिलीज हो जाए। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इट गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड एंड डिस्चार्ज द मेल गैमिट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्म पोर
या जर्मिनल फरो, दोनों एक ही बात है। तो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पोलन ग्रेन की सरफेस पे तो पाया जाता है जर्म पोर, लेकिन क्या बताता है, देखिए ये पोलन ग्रेन की अंदर की वॉल है, ये पोलन ग्रेन की बाहर की वॉल है। बाहर की वॉल को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। एक्साइन जहाँ पे एब्सेंट होती है उसको जर्म पोर कहते हैं। तो जर्म पोर के यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है या एक्साइन थिन होती है, पतली हो जाती है। इसी बात को एरिया वेयर एक्साइन इज थिन और एब्सेंट, इसको कहा जाता है जर्म पोर। राइट, आगे बढ़े। अगला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन का बता चुका हूँ। सेल्फ का मतलब स्वयं, पॉलिनेशन का मतलब पॉलिनेशन। स्वयं प्लांट पे ही अगर एक ही प्लांट पे अगर पॉलिनेशन हो रही हो तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। उसमें दोनों आती हैं, ऑटोगैमी, हेटेरोगैमी। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। एक तो इधर ही है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्राम फ्रॉम एंटर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। ठीक है, एक ऑप्शन और होगा 27। occurrence of male and female sex organ in the same flower, एक ही। हाँ यार, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, और एक तो ये इसमें तो ट्रांसफर कह रहा है, उधर कह रहा है कि occurrence of मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम फ्लावर। ठीक है, पॉलिनेशन क्या कह रहा है, तो पॉलिनेशन में तो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो पॉलिनेशन कहा जाएगा। अगर पाए जा रहे हैं तो उसको पॉलिनेशन तो नहीं कहेंगे, है ना। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। राइट, अगला देखिए 38 वाला क्वेश्चन है। 38 वाला क्वेश्चन और 28 वाला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन ऑफ एंथर। एंथर क्या होता है, देखिए ये स्टेमेन है, ये पूरा एंथर है। ठीक है, ये जो एंथर है उसमें दो पालियां होती हैं जिनको, है ना, लोब कहते हैं। तो एक लोब है उसमें दो गड्ढे होते हैं। ठीक है, उनको थीका कहते हैं। इसमें भी क्या है, दो गड्ढे हैं, दो थीका। तो दो थीका, दो थीका, चार थीका, चारों थीका में क्या है, चार स्पोरेंजिया। तो ठीक है, तो लेकिन इसका इससे मतलब तो है नहीं है। ठीक है, तो एंथर में क्या होगा, एंथर में क्या है, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, स्टोर पोलन ग्रेन सब होगा, ऑल ऑफ दी एबव। अगला देखें 29 का क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है जो फ्लावर हैं उनमें पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सब होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक नई संतान बनती है और जिससे चांसेस क्या है उसके बेटर हो जाते हैं सरवाइव करने के। तो बेटर प्रोजेनी यानी संतान है वो अच्छे से क्या बनेगी, क्रॉस पॉलिनेशन से। सेल्फ पॉलिनेशन में इसका उल्टा होता है, वीक प्रोजेनी, कमजोर प्रोजेनी बनती है सेल्फ पॉलिनेशन से। आगे बढ़ते हैं, पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व एज फॉसिल। क्या पोलन ग्रेन को फॉसिल की तरह सुरक्षित रखा जा सकता है? यस, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। मैं बता चुका हूँ स्पोरोपोलिन क्या होते हैं। आगे, इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। पोलन ग्रेन की अंदर की जो वॉल होती है उसको इंटाइन कहते हैं, किसकी बनी रहती है, पेक्टोसेलुलोज की। आंसर हो जाएगा पेक्टोसेलुलोज। आगे बढ़े 32 क्वेश्चन। अभी जो बता रहा था मैं ये वाला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोट एंथर कंसिस्ट ऑफ। एक एंथर में दो लोब होते हैं यानी बाइलोट कहते हैं उसको। तो ये है, एक एंथर है। ठीक है, तो एक एंथर में ये थीका, ये थीका, तो एक लोब में दो थीका, दूसरे लोब में भी दो थीका, चार थीका। चारों थीका में क्या होंगे, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। तो चार थीका, चार स्पोरेंजिया। आंसर ये होगा।
33 वाला क्वेश्चन देखिए, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व। पोलन ग्रेन को अच्छी तरह से क्या फॉसिल के रूप में रखा जा सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, स्पोरोपोलन। रिपीट क्वेश्चन। अगला देखें, पोलन ग्रेन जो है वो डिवाइड करती है, फॉर्म बनाती है क्या, तो दो मेल गैमीट को क्या है, कौन बनाता है, तो मेल गैमीट को जनरेटिव सेल बनाती है डिवाइड करके माइटोसिस के द्वारा, राइट। 35 क्वेश्चन देंगे, ये रहा 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में क्या होता है, जैसे क्या है, ये थैलेमस है, इधर ही फीमेल पार्ट, ठीक है, ये फीमेल पार्ट होता है, इधर मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में से जो एंथर को हटाने की प्रोसेस है उसको इमस्कुलेशन कहते हैं। लेकिन फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमस्कुलेशन में स्टिग्मा को हटा दो, नहीं। लेकिन ये पहला ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इमस्कुलेशन स्टिग्मा इज रिमूव्ड। क्या इमस्कुलेशन में स्टिग्मा को हटाते हैं, नहीं। इसलिए आंसर क्या यही हो जाएगा, गलत बताना था। 36 वाला क्वेश्चन देखिए, 36 वाला क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। इसमें वो कह रहा है कि एक ABCDE लिखा हुआ है, उसको मार्क करते जाइए। ABCDE लिखा हुआ है, उसमें मार्क करते जाइए। क्या करते जाइए, क्या हुआ इसको, एक मिनट। थोड़ा ऊपर करते हैं डायग्राम को। डायग्राम क्या कह रहा है, ABCDE बताना है। तो यहाँ पे ये ए है, ए ऐसे आया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, ए ऐसे आया हुआ है, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल पाई जाती हैं। वो ए कह रहा है ए एंटीपोडल सेल है, हाँ ए वाले में एंटीपोडल सेल है। और वो कह रहा है बी क्या है, तो बी इधर दिखा रहा है पोलर न्यूक्ली, यस इधर की साइड में पोलर न्यूक्ली होते हैं। फिर वो कह रहा है सी स्टिग्मा है, सी स्टिग्मा है, इधर सी है, और ये वाला हिस्सा है, ये तो स्टिग्मा है ही। फिर डी कह रहा है डी स्टाइल है, ये वाला जो नैरो पार्ट है इसको स्टिग्मा कह रहे हैं, ये डी है, बिल्कुल स्टाइल है। फिर उसके बाद ई चला जा है, तो इधर से ये जो पोलन ट्यूब आई है, तो यहाँ पे माइक्रोपाइल होगा, तो ये ई वाला जो हिस्सा है ये क्या चला जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। 37 वाला क्वेश्चन देखिए, ओव्यूल वाला डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा क्या पूरा ओव्यूल बना हुआ है। अब इसमें ये पूछिए कौन कौन सी सेल कौन सी साइड में क्या होती है, कितनी सेल होती हैं। इधर देखिए, देखो ये चलाजा एंड है, ठीक है, और ये कौन सा क्या एंड है, माइक्रोपाइल है। तो इस चलाजा एंड की साइड में इधर 3 सेल इधर रहती हैं, 3 सेल इधर रहती हैं, 2 न्यूक्लियस बीच में रहते हैं जो कि सेंट्रल सेल में रहते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल सेल है, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या इसमें बताई गई है कि इसमें क्या है, तो ये वाला आंसर है इसका पहला। चलाजा के क्या सिरे पर क्या 3 सेल है, यस। माइक्रोपाइल सिरे पर भी 3 सेल है, यस। नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस क्रम बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। तो पहले क्या, एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, उससे मेगास्पोर बनते हैं 4, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक बचता है फंक्शनल मेगास्पोर, इससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है, राइट। ये है इसका प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, देखो पहले तो क्या है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनना चाहिए, तो एक मियोसिस तो वहाँ पर होगा, फिर उसके बाद में फिर वो थोड़ा चेंज हो जाएगा,
पोलन ग्रेन में फिर वो दो सेल होंगी, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में क्या है, डिवाइड हो जाएगा। तो जनरेटिव सेल में डिवाइड होने के बाद में है ना, तो एक मियोसिस होगी एक माइटोसिस होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में एन हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कंडीशन कहाँ पे पाई जाएगी? तो ओव्यूल में एग हैप्लॉइड होता है, न्यूसेलस वाला पार्ट है वो डिप्लॉइड होता है 2n, और एंडोस्पर्म वाला क्या है 3n होता है। तो आंसर क्या यही हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन, आगे के 20 क्वेश्चन हो गए हैं, और 20 क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में है, 2 पार्ट हो गए हैं, तीसरा वाला पार्ट है उसको भी मैं है ना अभी ये आगे क्या कंटिन्यू करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।